पेंड्रा में मेरे को लेके गया था और वहाँ पे वो काजी के पास निकाहनामा करवाया और 3 अलग अलग स्टैम्प पेपर पर मेरी साइन लेकर बोला कि अभी आप हिंदू से मुसलमान। एक बार दुबई जाके आई थी तो उन लोग मेरे को ज़बरदस्ती मतलब फोर्स कर रहे थे कि तू भी दुबई जाई। 3-4 लड़की लोग के साथ मुझे भेजने वाले थे उन लोग। 3-4 लड़की के साथ में मतलब क्या इरादा क्या था उनको? किसी को बुलाते थे और तावीज़ वगैरह पहनने के लिए बोलते थे और मुझे वहाँ पे उत्तन दरगाह बालिशा पीर जो दरगाह है वहाँ पे भी मुझे लेकर। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। प्यार करना और धर्म परिवर्तन ये दोनों विषय अलग है, लेकिन अगर प्यार किया गया हो धर्म परिवर्तन करने के लिए तो इसे लव जिहाद कहते हैं। ऐसा मामला भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में आए दिन आपको मिलता होगा। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी द केरला स्टोरी। उसमें किस तरह से दिखाया गया था कि मुस्लिम लड़के या लड़कियां हिंदू लड़कियों को किस तरह से अपने फ्रेंडशिप के जाल में फंसाते हैं, उसके बाद अपने ही साथीदार से उसे मिलाते हैं और उसे दोस्ती कराते हैं और फिर प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे धर्म परिवर्तन कराते हैं, यानी कि लव जिहाद। इसी प्रकार का एक मामला मीरा भाईंदर शहर में आया है, जहां पे प्यार कर उसे शादी करने के बहाने ले जाता है कहीं और बोल के, लेकिन ले जाता है कहीं और उसे धर्म परिवर्तन करवाता है, वो भी 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। आज हमारे साथ में वो पीड़िता बैठी हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर में क्या था पूरा मामला और किस तरह से जो लोग उनके साथ में अटैच जो टच हुए थे, जो दोस्त हुए थे, और कैसे उन्हें फंसाया इन्हीं की जुबानी। और मैडम क्या कहेंगी, ये जो मामला जो आपके साथ में जो घटना घटी है किस तरह का घटना था? तो 2021 में मेरी एक मुसलमान दोस्त है, लड़की है वो, उसने एक दूसरे दोस्त से मेरी दोस्ती करवाई थी। वो मीरा रोड में रहता है, मुंशी कंपाउंड में। और उसका जो दोस्त है एक, वो जो अमीन, वो नया नगर में रहता है। उसने मेरी दोस्ती उससे करवाई थी। तो उससे मेरी वो कॉमन फ्रेंड उसके बाद बन गया था। उसने फिर एक दिन आकर मुझे प्रपोज़ किया और प्रपोज़ करने के टाइम पे वो एक चाकू लेकर आया था और चाकू दिखाकर वो मुझे बोल रहा था कि मतलब तू हाई बोल वरना मैं मर जाऊँगा, वरना अभी सुसाइड कर लूँगा। तो इसकी शिकायत आपने अपने घर वालों से क्यों नहीं की? मैं तभी डर गई थी क्योंकि उसने सुसाइड की धमकी दी थी कि मैं तेरे नाम पे सुसाइड नोट लिख के मर जाऊंगा, ऐसे तेरे को फंसा दूंगा। इस तरीके से उसने मेरे पास से हाँ बुलवाई गई थी। और उसके बाद हाँ बुलवाई, उसके बाद में वो बोले कि अभी भी तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं होता है तो मैं तुझे मेरे घर वालों से भी मिलाता हूँ। थोड़े दिन कर बाद उसके अपने घर वालों से भी मिलवाने के लिए लेके गया। उसके मम्मी पापा और उसके भाई की बेटी है, ऐसे बोलकर मुझे उन लोग से मिलवाया गया। कौन थे आखिर में जिससे मिलवाया गया? जैसे उन्होंने बताया कि भाई की बेटी है वगैरह, वो लोग कौन थे? हाँ, तो वो जो थे वो मुझे शादी के बाद में पता चला कि ये सब हुआ। उसके बाद मतलब 2022 में मेरी उससे शादी हुई। उसके शादी करके जब वो मुझे अपने घर पे लेके गया था। कहाँ हुआ, कैसे वगैरह, उसके बारे में बताएंगे आप? हाँ, तो उसने मुझे बोला था कि वो पहले मुझे बांद्रा कोर्ट में लेके जा रहा है शादी करने के लिए, पर उसके बाद वो मुझे एक काजी के पास में लेके गया, निकाहनामा वहाँ पे पढ़वाया और वहाँ पे ये जो आपने बताया काजी के पास लेके गया, ये स्थान कहाँ पे जरा बताएंगी? हाँ, बांद्रा में मेरे को लेके गया था और वहाँ पे वो काजी के पास निकाहनामा करवाया और 3 अलग अलग स्टैम्प पेपर पर मेरी साइन लेकर बोला कि अभी आप हिंदू से मुसलमान हो गए, ऐसा। और तो उसके साथ में कौन कौन गया था जब वो काजी के पास लेके गए थे? तो उसके साथ में कौन था और आपके साथ में कौन था? तो हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे तब 2 लड़के आए थे और मुझे बोला था कि हम लोग मस्जिद के तरफ से भेजा गया है आपके साथ चलने के लिए, मुझे ऐसा बोला गया। पर बाद में मुझे पता चला कि वो अमीन के ही वो दोनों दोस्त थे जो विटनेस थे, मेरे तरफ से कोई नहीं था, वो दोनों ही विटनेस थे सिर्फ। जब आपको मालूम पड़ा कि आपको हिंदू से मुसलमान बनाया गया तो आपने इसका विरोध नहीं किया? मैंने सामने क्वेश्चन किया था कि मुझे मतलब क्यों बोला नहीं गया, ऐसा क्यों? तो बोले कि निकाह करने के लिए धर्म परिवर्तन मतलब वो धर्म चेंज करना ही पड़ता है वरना उसके बिना निकाह नहीं होता है। इस तरीके से मेरा ये धर्म परिवर्तन किया गया। उसके बाद धर्म परिवर्तन करने के बाद मुझे वो काजी
जो थे वो मुझे बोलते हैं कि अभी आप हिंदू से मुसलमान हो गए हो, अभी आप काफिर नहीं रहे, अभी आप मुसलमान हो गए, अभी आपको जन्नत मिलेगी, अब आप काफिर नहीं रहे, अभी आप मुसलमान हो गए, मतलब पूरी तरीके से अब आप अभी आपने हिंदू धर्म अपनाया, मतलब आप जन्नत में जाओगे, आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुल गए। ये मुझे बोला गया था। एफआईआर में एक मामला, एक बात सामने आई थी जहाँ पे उसने एक वीडियो बनाया था जो आपको धमकी भी दी थी, वो क्या था मामला, जब बताएंगे? हाँ, तो जब वो अपने माँ बाप को मिलवाया था, उसके थोड़े दिन के बाद में जब उसने मुझे फिर से अपने घर पे फ़ोन करके बुलाया कि आप कि वो छोटी बच्ची है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो तुम घर पे आओ, उसको अस्पताल लेके जाना है। तो ऐसा बोल के उसने मुझे अपने घर पे बुलाया था। जब मैं उसके घर पे पहुंची तब उसके घर पे कोई भी नहीं था, वो लड़का अकेला था। और तब उसने मुझे बोला कि अभी तक तुम यहाँ पे आ गई है, तो अब मैं जो भी तुमको बोलूँ वही करना पड़ेगा, वरना फिर मैं सुसाइड कर लूँगा। अभी तो तू यहाँ पे आ भी गई है, तो मतलब वो एक प्रूफ हो जाएगा कि तेरे वजह से ही मैंने सुसाइड किया, तो तू फंस जाएगी। हाँ, आपको धमकाया भी गया? हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझे धमकाया, और फिर तभी उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, और तभी उसने वीडियो बना लिया, वो मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में जब वो फ़ोन करके मुझे बोला कि मैं काम के लिए दुबई जा रहा हूँ, तो वहाँ पे एयरपोर्ट पर बैठे हुए उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि मैं दुबई जा रहा हूँ, तो वहाँ से आने के बाद तुम शादी करनी पड़ेगी, तेरे को मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी अगर तूने। ये बात शादी के पहले की है? हाँ, ये बात शादी के पहले की है। हाँ, कि तेरे को तेरे को मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, अगर तूने शादी नहीं की तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा सब जगह पे, वहाँ पे दुबई में सब जगह पे वायरल कर दूंगा, और ये हम लोग शादी कर रहे हैं, ये चीज़ तो किसी को बताना भी नहीं है। कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से पहले प्यार करते हैं, बाद में अश्लील वीडियो बनाते हैं और फिर धमकी देते हैं कि अगर तू मेरे साथ में शादी नहीं करेगी तो मैं इसे वायरल कर दूंगा। इसके बाद इन्होंने उस युवक से शादी किया। ये जो दुबई वाली बात है, फिर दुबई के लिए आपको भी प्रेरित किया गया था, ले जाने की बात कही गई थी? हाँ, तो उसकी वो भी दुबई जाके आया था, उसकी माँ भी फिर एक बार दुबई जाके आई थी, तो उन लोग मेरे को ज़बरदस्ती मतलब फोर्स कर रहे थे कि तू भी दुबई जाई। 3-4 लड़की लोग के साथ मुझे भेजने वाले थे उन लोग। 3-4 लड़की के साथ में, मतलब क्या इरादा क्या था उनका इरादा क्या था वो तो मुझे भी उन लोग ने बोला नहीं। मैंने बोला किस काम के लिए भेज रहे थे, उन्होंने बोला बस वहाँ पे तुम जाना है एयरपोर्ट पे, वहाँ पे कुछ पैसे, कोई पैसे भेजेगा, फिर तुम रिटर्न आ जाना एयरपोर्ट से, मुझे ऐसे बोला गया था। ये एक सवाल है कि 3-4 लड़कियों को ये भेज रहे हैं दुबई और वहाँ से पैसा ले आने की बात कही जा रही है। पैसा तो वो भी जाके लेके आ सकता है, वो तो पहले भी जा चुका है, लेकिन ये 2-3 लड़कियों को लेके क्यों जा रहा है? जिस तरह से आपने मूवी देखी थी द केरला स्टोरी, किस तरह से लड़कियों को अपने भारत देश से दूसरे देशों में सप्लाई किया जाता था, क्या कहीं ये तो कनेक्शन नहीं है? ये एक सवाल है। सवाल इसलिए उत्पन्न होता है, इसलिए खड़ा होता है क्योंकि 3-4 लड़कियों को आखिर में वो दुबई क्यों भेज रहा था? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ये तो तहकीकात जब पुलिस कार्रवाई करेगी, जब पूछताछ करेगी उस आरोपी को जिसके ऊपर एफआईआर हुआ है, तब बात सामने आएगी। अच्छा, और भी क्या मामला था? कुछ दरगाह की बातें कही गई थी। हाँ, तो जब मेरी शादी उससे हो गई थी, उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद में वो उसकी माँ और उन लोग मौलाना को किसी को बुलाते थे और तावीज़ वगैरह पहनने के लिए बोलते थे, और मुझे वहाँ पे उत्तन दरगाह, बालिशा पीर जो दरगाह है वहाँ पे भी मुझे लेकर जाते थे। भाईंदर पश्चिम में जो उत्तन दरगाह है, वहाँ की बात कर रहे हो आप? हाँ, हाँ, वहाँ की बात कर रहे हैं। वहाँ पे 5 से 6 बार मेरे को लेकर गए। तो वहाँ पे क्या होता था आपके साथ में, किस तरह से व्यवहार किया जाता था आपको? हाँ, तो वहाँ पर लेकर जाते थे। वहाँ पे वो दरगाह में वो जो मौलाना वहाँ का जो रहता था, उन लोग कुछ उर्दू में कुछ पेपर में लिखते थे और फिर वो पानी में डालकर वो पीने के लिए बोलते थे। फिर कुछ उर्दू में उन लोग बोलकर अपने पूरे शरीर पर ऐसे फूंकते थे। ये तावीज़ वगैरह पहनने के लिए बोलते थे। ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। अच्छा, आपको ऐसा कभी आभास हुआ कि जिस तरह से आप वहाँ पे जाती हो, 4-5 बार आप वहाँ पे गई हो, तो और भी ऐसी लड़कियाँ गई हो जो आपको देख के लगा हो कि शायद ये भी उन तरह से हों? हाँ, पहले तो मुझे नहीं पता था, पर बाद में जब मुझे सब कुछ पता चला तब मेरे को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे भी मतलब फैमिली वाले सब लोग ऐसे लेकर ही आते थे, तो शायद वहाँ पर भी सब लोग ऐसे बहुत सारे लोग आते रहेंगे लड़की लोग को लेकर। अच्छा, आपकी जो उसकी दोस्ती हुई थी, किस तरह से दोस्ती उसके साथ में हुई थी? आखिर आपका दोस्ती उसने वहाँ पे कराया किसने था? उस युवक से जो अमीन क्या नाम है उसका, कैसी दोस्ती हुई थी और किस तरह से हुई थी, वो बताएंगे ज़रा कुछ? हाँ, तो एक लड़की है बोरीवली में मेरी, मतलब वो मेरी दोस्ती थी। उसने
इरम इरम नाम की एक लड़की थी। वो भी मुस्लिम? हाँ, वो भी मुस्लिम लड़की थी। उससे एक दूसरे मुसलमान लड़के से कराई। वो मुंशी कंपाउंड में रहता है, वो भी मुसलमान ही था। और फिर उसने मेरी फ्रेंडशिप अमीन से करवाई। हाँ, फिर प्यार किस तरह से हुआ? हाँ, फिर हम लोग कॉमन फ्रेंड हो गए। फिर उसके बाद में उसने मेरे को प्यार के जाल में मतलब ऐसे ब्लैकमेल करके फंसाया। यानी कि आप समझ सकते हो कि जिस तरह से केरला स्टोरी में दिखाई गई है कि एक मुस्लिम लड़की अपने दोस्तों से मिलाती है, बाद में उसे प्यार करने पे कहीं ना कहीं दबाव डालती है, प्रेशर डालती है, उसी तरह का ये एक एंगल दिखाई दे रहा है। और दुबई की भी बात कही जा रही है कि 3-4 लड़कियों को वो भेज रहा था, पैसे लाने वाली बात कही। लेकिन एक सवाल है, यानी कि ट्रायंगल अगर आप मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं उसी तरह का ये सामने देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक आपका एक वीडियो आया था जिस तरह से आपको एक कमरे में बंद किया गया था, फिर वहाँ पुलिस जाती है, वो आपको वहाँ से बाहर निकालती है, ये किस तरह का वारदात था, बताएंगे ज़रा? हाँ, तो हम लोग पहले सब लोग साथ में रहते थे। फिर हम लोग अलग दूसरे घर में रहने गए, मैं और वो लड़का। तो वहाँ पर वो मुझे मारता था, टॉर्चर करके रखता था, खाना वगैरह कुछ देता नहीं था और ताला मार कर जाता था, मुझे बंद करके रखता था। तो एक दिन जब आजू बाजू वालों को पता चला तो उन लोग ने पुलिस वाले को फ़ोन कर पुलिस वाले आए फिर, और ताला तोड़ के मुझे रेस्क्यू करके फिर मुझे अपने घर पे भेजे। जब मैं अपने घर पे गई तो वो लड़का वहाँ पे 3-4 मतलब 10-15 दिन मतलब आता जाता रहता था। रोज़ देखता था कि कभी मैं अकेले रहूँ ऐसे। तो एक दिन उसको मौका मिलते ही वो 1-2 दोस्त को लेकर आया और वहाँ पर आकर मुझे वो मेरा जो न्यूड वीडियो था वो बताकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि तू अभी मेरे साथ चल, वरना ये वीडियो अभी मैं सोशल मीडिया सब जगह पे, तेरे फैमिली मेम्बर सब जगह पे मैं वायरल कर दूँगा। ऐसे मुझे ब्लैकमेल करके तभी अपने साथ में वो लेकर गया था। उसके सारे दोस्त वगैरह वो सब लोग भी नशा करने वाले, उन लोग मतलब वो नशा बेचता भी था, हर एक चीज़। अमीन वो जो नशा जिसने आपको फंसाया प्यार के जाल में, जो अभी अरेस्ट जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। हाँ, वो नशा वगैरह वो सब कुछ बेचता भी था, वो खुद भी करता था, उसके सारे दोस्त वगैरह उन लोग भी करते थे। तो वैसे ही थे उन लोग, सब लोग दोस्त लोग। अब आप क्या चाहती हैं, किस तरह से आपको इंसाफ मिले, और जो बाकी जो हिंदू लड़कियां हैं जो इस तरह से प्रेम जाल में फंसी होंगी या फिर कुछ लोग फंसाने की कोशिश करते होंगे, उनको आप क्या संदेश देंगे अपनी माध्यम से? हाँ, तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि ये मुसलमान जो लड़कियां हैं उन लोग से बस दूर रहे, मतलब सतर्क रहे कि उन लोग ऐसे पूरा प्लान करके लड़की को फंसाते हैं, फिर उसका धर्म पूरा चेंज करते हैं, स्टैम्प पेपर पे वो साइन वगैरह लेकर। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि और तो ऐसे कितने सारी लड़कियाँ और होगी जो ऐसे डर के मारे अभी भी चुप कर बैठी है। तो मैं उन लोग को बोलना चाहती हूँ कि आप खुलकर बाहर आओ, बताओ, आपको सपोर्ट देने के लिए बहुत सारे जन खड़े हैं। बस प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? मैं बस उन लोग से वही चाहती हूँ कि आप लोग कोई ऐसे पीड़ित कोई लड़की आती है तो उसकी एफआईआर दर्ज करें और कार्रवाई हो वो लड़के के बारे में। ऐसा भी आया था जब आप लोग पुलिस स्टेशन गई थी तो आपका एफआईआर नहीं लिया जा रहा था? हाँ, तो हम लोग मैं जब एफआईआर करने गई तो वहाँ पे एफआईआर ही नहीं ले रहे थे उन लोग। मतलब उन लोग बोल रहे थे कि कल आओ, परसों आओ। उन लोग एफआईआर लेने के लिए रेडी नहीं थे, उन लोगों को वो केस दर्ज ही नहीं करना था उन लोग। और हम लोग वहाँ पे 10 से 12 घंटे बैठे थे, दोपहर से लेकर रात के 1 बजे तक वहाँ पे बैठे थे, और रात को हमारी एफआईआर दर्ज हुई वो दिन। अच्छा, आपको हिंदू से मुस्लिम बनाने के लिए कितने सारे प्रेशर, कितने प्रताड़ना की गई, वो बताएंगे ज़रा कुछ ऐसा? और मेरे को मतलब पूरी तरीके से प्रेशर में ही मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई है। चाकू दिखाकर ये मुझे वीडियो वायरल कर दी, ये गोश्त वगैरह, ये गाय का गोश्त, ये सारी चीज़ें मुझे मार कर खिलाई गई थी। चिकन खिलाया गया था, ये सारी चीज़ें मैंने पहले बिल्कुल भी नहीं खाई थी। वहाँ पे ज़बरदस्ती मेरे पास ये सारी चीज़ें करी गई है, रोज़ा रखवाया गया है, नमाज़ पढ़ाई गई है, ये सारी चीज़ें मुझे मार कर धमका कर करवाई गई है मेरे साथ। ये तो थी पीड़िता, जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से एक युवक से प्यार करती हैं, लेकिन वो युवक इन्हें प्यार के नाम पे इन्हें लव जिहाद के ट्रायंगल में ले जाता है, शादी करने के बहाने निकाह करवा के उसे धर्म परिवर्तन करवाता है और ज़बरदस्ती गौ मांस खिलाने के लिए मजबूर करता है, धमकी देता है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगी तो तुम्हारा न्यूड वीडियो हम वायरल कर देंगे। उसके साथ साथ 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये धर्म परिवर्तन कराता है। यानी कि अभी भी वक्त है
सभी लोगों को कि ऐसे लोगों से दूर रहें। तो एक बार द केरला स्टोरी ज़रूर देखें। ये उसी तरह का एक मामला सामने आ रहा है कि किस तरह से एक मुस्लिम लड़की इनसे दोस्ती करती है, फिर अपने मुस्लिम युवक जो उसका दोस्त रहता है इनके साथ दोस्ती कराती है, और फिर उसके साथ में प्यार का नाटक और फिर धर्म परिवर्तन। अब इनका एक मांग है पुलिस प्रशासन से कि जिन्होंने भी इनके साथ इस तरह का अत्याचार किया है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि जो बाकी की लड़कियां हैं वो ऐसे लोगों के प्रेम जाल से बच सके। बवंडर इंडिया के लिए अवधेश राय की ये खास रिपोर्ट।